हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आज। 3 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन है तब भी इसका आंसर निकालने के लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए अंदर रख दिया और 9 कॉमन आ गया, करेक्ट। और आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू 9। तो आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ही, आपको याद होगी, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो आंसर इज बी। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है जी, वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है सेक की वैल्यू, और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, और कॉसेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन थीटा, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। कॉस थीटा इसका एलसीएम आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसके अंदर साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, करेक्ट। इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको इस तरह से दिखा दूं, कॉस चलो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ये एक वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय तो साइन थीटा और कॉस थीटा है ही। फिर इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं ऐसे ही, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, राइट। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ए मान लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। ये क्यों आया सर? ये इसलिए आया क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसलिए आया। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, इसकी वैल्यू होती है 1, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये कट चुका है तो ऊपर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये कट गया, बचा क्या आंसर 2। 2 कौन सा ऑप्शन है सर, तो आंसर इज सी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन दिख रहा है, मगर आपने देखा कि इसको फर्दर सॉल्व करना भी एक पूरे क्वेश्चन के बराबर है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन समझ के ना चलें, इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन ने बोला इसकी वैल्यू बताइए, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन सेक किसकी वैल्यू होती है, कॉस की, कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो कॉस ए और कॉस ए, एक वाला पार्ट गया तो बचेगा क्या, कॉस ए। कॉस ए इज द राइट आंसर। करेक्ट। तो इसका ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ये फार्मूले आपको लिखने ही पड़ेंगे जब भी आप सॉल्व करेंगे, तो आपको ये मैं बार बार यहां लिखवा नहीं रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। करेक्ट। इसका मतलब फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और जो इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए के। और ये ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर। तो बस क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का वेट करते हैं। बाय बाय।